जो भी अल्लाह पाक ने हमें देना था ना, वो हमारी कामयाबी पर खुश नहीं थी। कल से यही सारी दुनिया एक जादू की दुनिया हो जाएगी, क्योंकि मैं राख करने जा रही हूँ उसको। उसने मेरी माँ सखी मार दी, उसने मेरी दादी मार दी, तमाम लोग सब मारते। मैं और शाह हम दोनों शादी करते हैं ना, तो एक किस्म में देखा जाए तो वो चांद सितारे की हमारी जोड़ी है। जिस वक्त हम निला रहे थे ना अपनी माँ को, ये खुश हो रही थी, हंस रही थी। मेरी रूह को लगाते थे ये लोग, मुझे लगाते थे, मुझे मारने के लिए मुझे लगाते थे, मुझे तकलीफ होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। ये देखिए खुद ही कह रही है मैं मछली थी पहले, लेकिन ये खूबरू थी, लेकिन नशा इसको ले डूबा और नशे के बायस आज बेचारी इस नहज पे आ चुकी हुई है। ये हमें अपनी दर्द बड़ी कहानी सुनाएगी कि किस तरह और कैसे लगा और बेचारी इस नहज तक कैसे पहुंची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत है? ठीक है जी ठीक है। कैसे ये हो गया सारा मामला कि आज आप इस जगह पे मौजूद? असल में ना हमारी मम्मा हमारे कामयाबी पर जलती थी। जो अल्लाह पाक ने हमें मुसीबत, जो भी अल्लाह पाक ने हमें देना था ना, वो हमारी कामयाबी पर खुश नहीं थी। वो कहती थी इनको क्यों मिले ये सब। सतीली माँ थी? हाँ सतीली माँ। अब ये सब दुनिया सुधरने जा रही है। कल से यही सारी दुनिया एक जादू की दुनिया हो जाएगी, क्योंकि मैं राख करने जा रही हूँ उसको। अच्छा, माँ को? हाँ माँ को। उसने मेरी माँ सखी मार दी, उसने मेरी दादी मार दी, तमाम लोग सब मारते। वो आप लोगों ने कम से कम पढ़ा लिखा नहीं है, जिब्राइल की रूह जौन सी होती है, इसने वो साहब की है। वो दुनिया, वो जो लोग मरी है ना दुनिया, वो मरी नहीं है, वो वापस जिंदा हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह के पास नहीं गई है। मेरा नाम इरम है, जिसका नाम अलिफ से अलिफ आ जाए ना, जिसके नाम से पहले अलिफ आ जाए तो उसको क्या माना जाता है? मुश्क बूटी। इसके अलिफ आ जाए वो अल्लाह, उसका नाम कहते हैं अल्लाह। अच्छा इरम, मुझे ये बताओ तो, मुझे एक बात तो बता दो। दादा की कचेरी लगी हुई है। मैं और शाह हम दोनों शादी करते हैं ना, तो एक किस्म में देखा जाए तो वो चांद सितारे की हमारी जोड़ी है। अच्छा, मैं उसकी इश्क करती थी उसे? अभी भी करती हो? वो असल में ये हुआ, कैसे हुआ? मेरी माँ ना बड़े परेशान मेरी माँ का हुआ। जो ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा इस तरह की हरकतें सुनी, वो कभी इस तरह की हरकत नहीं हुई जो उसने कर दी थी। बड़े पेशाब का रास्ता जो सा है वो पेट रास्ते निकाले थे। तीसरी दफ़ा निकाला उसने रास्ता, तो वो मेरी माँ को ऐसा मारा इसने, इतना तरफ के मारा। जिस वक्त हम निला रहे थे ना अपनी माँ को, ये खुश हो रही थी, हंस रही थी, और हम रो रहे थे। मेरी आंटियाँ रो रही थी, सब लोग रो रहे थे, तमाम वो लोग सब लोग रो रहे थे जो लोग चली गए थे। लेकिन मैं अपनी माँ को नहलाते हुए यही कह रही थी कि मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ जिंदा है। मेरी माँ मिट्टी में तो जा रही है, लेकिन ये जिंदा है। अच्छा इरम, मुझे ये बताओ कि इरम मुझे ये बताओ ना बेटा कि ये नशा फिर कैसे लग गया आपको? ये नशा मुझे ना अल्लाह पाक ने होश दिलाने के लिए लगाया था कि तुम क्या, कौन सा नशा था? मैं बूटी भी पीती हूँ, शर्स भी पीती हूँ, और आइस भी मैं पीती थी, जिससे ये पता लगा शाहबाग। मैं कल गई हूँ, कल मैं गुम हो गई थी शाहबाग। मैं गुम हो गई तो वो 5 जो सी बीबियाँ थी ना, वो भी गुम हो गई। वो 5 बीवियाँ मेरे मौत का आगाज़ था, कि कहते हैं ना मोमन, हम सुन नहीं आपको लगाया? मैं यही पूछ रहा। देखो आप मेरा जो सा मियाँ था ना, उसने लगवाया? नहीं उसने नहीं लगाया, वो एक आम बंदा था। मेरी माँ ने मेरा सितारा गुर्बत पे रखा है, सारी दुनिया को धोखा दिया है, कोई एक को नहीं, सारी दुनिया को। कहते ये हम ना इस धी दी शादी कराने वास्ते ना इनकार नहीं सी है, ज़बरदस्ती कराई गई है। कि ਉਹੀ मेरे बुढ़ा मामा हैगा सी, जरा 4 रोटी के टुकड़े करता सी तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खांदा सी। अच्छा इरम, मुझे ये बताओ, जिससे तुम शादी करना चाहती थी उससे तुम्हारी शादी हुई या नहीं हुई? नहीं हुई उससे शादी, अब होनी है। अब होनी है? अब होनी की खातर फिर आप कह सकते हो कि हाँ, मैं उसके साथ कह सकती हूँ कि वो भी खुद परेशान है। वो कहता है ना कि वो तमाम गाने, आपने गाना सुना है ना, मेरी आदत पै गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ आदत पै गई हूँ? ओनू आदत पै गई सी मेरी, कम से कम मैं सहर नहीं अल्लाह माफ़ करे, वो ना एक किस्म का सहर उसकी दोस्त थी। ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ? नहीं, फिर नशा लग गया? शक्ल में शक्ल कहते हैं ना
शक्ल में शक्ल, वो फिल्म नहीं देखी है आपने, दो जुड़वा की फिल्म देखी है, जुड़वा एक गवाची बहन। अच्छा मुझे ये बताओ, अच्छा इरा 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 मुझे ये बताओ, अच्छा इरा मुझे ये बताओ, अब ये नशा छोड़ना चाहते हो? छोड़ दिया है मैंने नशा, क्योंकि मुझे पता लग गया ये मुर्दा है। मैंने तमाम सारे नशे छोड़ देने हैं, तमाम। अब शादी करनी है, अगर वो कहता है मैं आपसे शादी करूँ फिर नशे छोड़ दोगी? वो माना ही मानना है। हाँ। नहीं मैं ये जो मेरी बात का जवाब दे दो, अगर वो कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ तो आप नशा छोड़ दोगी ना? क्यों नहीं या अली मौला हुसैन, हमारा नसीब थे और नसीब पहले भी थे और अब भी है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब नशा नहीं मिलता तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? मैंने नहीं नशे करने, मुझे पता सब कुछ लग गया है। क्योंकि जब मैं कल से गोल उधर घूम गई थी ना शाहबाग। अच्छा एक इदारा है वो कहते हैं नशा छोड़ जाएगा अगर आप वहाँ जाते हैं। झूठ मारते हैं सब लोग, कोई तारा नहीं है। ये असल बीमारी इनकी वो जो सा है, कहाँ गया वो बोरा और तमाम चीज़ें वो फेंक नहीं रहा। इदारे हैं, आपको एडमिट वहाँ करवा दे तो आप फिर छोड़? नहीं मैंने तो अब मेरी सबसे पहले ये जो सी आइस टीका स्नेक वगैरह लगाते थे ना, ये मेरी सुकून मिलता था? सुकून नहीं मिलता था, मेरी रूह को लगाते थे ये लोग। मुझे लगाते थे, मुझे मारने के लिए मुझे लगाते थे, मुझे तकलीफ होती थी। मेरी सूप बंद की हुई थी इसने, सूर रूह दो चीज़ें नाम देती है। जो इसने हमारी पहले तमाम दाता साहब की कब्रें भी बनाती है, कब्र की जगह इसने मिट्टी तो देती है बेच। और ये कराची की रहने वाली है। शादी हुई थी, कोई बच्चा बुच्चा है? जी मेरा सबसे बड़ा बेटा शबीर है, 12 साल का। माशाल्लाह वो बेटा आप देखोगे आपको कि वाकई में बहुत प्यारा है। तो आप ये क्या काम कर रही हो इरम ऐसे में? मैं बाबा मस्त ज़बरदस्त की पोती हूँ है, तो मुझे नहीं पता कि ये हमारे मेरी अम्मी मतरई माँ जो सी ना, उसने ये लगवाया है ना, ये मतरई माँ ने लगवाया? जी वो मैंने बोलो तो सही ना। वो मैंने कुछ फेंकने जाना था वहाँ पर। पहले ये बताओ कि मतरई माँ ने आपको लगवाया था? उसने आपसे ये जुल्म किया? भाई वो वहाँ पर मैंने कुछ फेंकने जाना था, वो बोरा पड़ा हुआ है या नहीं है उधर? हाँ अच्छा एक मिनट ब्रेक करें। अच्छा जी, ये बेचारी परेशान है और इस तरह गुम हो चुकी हुई है कि अब इसको अपनी होश नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि नशा जब इंसान करता है तो फिर इंसान का दिमाग रूह काम नहीं करती। लेकिन आज भी हम ये जब करैक्टर देते हैं हमारी रूह कांप उठती है कि अच्छी भली लड़की ये कैसे नशे पे लगी, सुतेली माँ ने इसको नशे पे लगा दिया और आज बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है। हमारी स्टोरी का मकसद किया है और मकसद भी यही था कि हम इसको बेनकाब करें और आला हकाम तक ये अपनी आवाज़ बुलंद कराएँ ताकि आने वाली नस्लें इससे बच सकें। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।